वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेजेबल टूर। दोस्तों, ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन की एक बहुत ही बुनियादी जरूरत है। ऊर्जा के बिना हम इस धरती पर जीवित नहीं रह सकते। सुबह से रात तक हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हमारी पृथ्वी पर बहुत प्रकार की ऊर्जा अवेलेबल है, लेकिन अधिकांश ऊर्जा लंबे समय तक उपलब्ध नहीं रह सकते, क्योंकि ज्यादातर एनर्जी हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर एनर्जी जो यूरेनियम से आता है। 1 ग्राम यूरेनियम से 1 मेगावाट बिजली पैदा होती है। लेकिन यूरेनियम एक बहुत महंगा और दुर्लभ धात्विक रासायनिक तत्व है, इसलिए यह लंबे समय तक उपलब्ध नहीं होगा। पेट्रोल डीजल भी एक सीमित मात्रा का उत्पाद है, जो एक दिन उपलब्ध न होने का संभावना है। लेकिन दुर्भाग्य से हम अभी भी पेट्रोल डीजल का ही सबसे अधिक उपयोग करते हैं। एक एनर्जी ऐसा है जिसका हम अनलिमिटेड उत्पादन और उपयोग कर सकते हैं, वह है सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा से हमें बिजली मिलती है और अनलिमिटेड क्वांटिटी एंड टाइम के लिए मिल सकता है, इसलिए भविष्य में दुनिया बिजली पर ही निर्भर होगी। इस कारण हमारा आज का विषय है इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो भविष्य में मानव जीवन के लिए सहायक होगा। दोस्तों, बहुत सी व्हीकल कंपनियां इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लाए हैं, लेकिन हम केवल एक विशेष स्कूटर के बारे में बात करेंगे, वह है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर। विषय शुरू करने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि यह स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। असल में मैं भी ओला स्कूटर का यूज करता हूं, इसलिए मैंने यह वीडियो अपने अनुभव से बनाया है। दोस्तों, हम इस स्कूटर के बारे में 3 बातों पर चर्चा करेंगे और मुझे आशा है कि आपके सभी क्वेरी और डाउट इस वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए कृपया वीडियो अंत तक देखें, और यह वीडियो उनके लिए जरूरी है जो ओला खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि पेट्रोल स्कूटर के बदले हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों खरीदना चाहिए। एक छोटी सी गणना करके समझते हैं। हम 2 स्कूटरों की तुलना करते हैं। एक है ओला S1X प्लस 3 किलोवाट, दूसरा कोई भी पेट्रोल स्कूटर ले लेते हैं। ओला के इस मॉडल की ऑन रोड कीमत केंद्रीय सब्सिडी के साथ 1,05,000 रुपए है। दोस्तों, यह अमाउंट राज्य के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकते हैं। मैं अपनी राज्य के हिसाब से बता रहा हूँ। स्कूटर की डिलीवरी मिलने के बाद आप राज्य सरकार की सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो प्रति किलोवाट बैटरी के हिसाब से 5,000 रुपए है। वारंटी बढ़ाने के लिए आप 4,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्कूटर के पार्ट्स बहुत महंगे आते हैं, इसलिए वारंटी बढ़ाना जरूरी है। तो आप इस स्कूटर के लिए कुल 94,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप 2024 में कोई भी पेट्रोल स्कूटर खरीदते हैं, तो आपको ऑन रोड न्यूनतम 93,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोनों स्कूटर की कीमत एक जैसी है। इसका मतलब आपको पेट्रोल स्कूटर के बदले इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अब आपका सवाल हो सकता है कि स्कूटर की कीमत तो सेम है, लेकिन स्कूटर का कोई बड़ा पार्ट अगर खराब हो गया तो बहुत महंगा पड़ सकता है। आपका सवाल यही है, तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि इस स्कूटर का हर पार्ट बहुत महंगा है। स्कूटर की 3 किलोवाट बैटरी 60,000 के आसपास है। मोटर की कीमत 20,000 है। इसका चार्जर करीब 15,000 का आता है। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी आपको वारंटी देती है। कंपनी की वारंटी 80,000 किलोमीटर या 8 साल है। इस वारंटी को आप 1,25,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जो एक स्कूटर के लाइफ के लिए काफी है। चार्जर, बैटरी, मोटर और मीटर स्क्रीन अंडर वारंटी आते हैं। यदि इनमें से कोई काम ना करे तो कंपनी उसकी मरम्मत कर देगी। यदि वह मरम्मत की स्थिति में नहीं है तो कंपनी नया उपलब्ध करा देगी, लेकिन शर्त यह है कि वह डैमेज ना हुआ हो। इसलिए कोई जोखिम नहीं है यदि आप अपने ओला की देखभाल एक बच्चे की तरह करते हैं। यदि कोई दुर्घटना होती है तो बैटरी सहित कुल खर्च बीमा कंपनी द्वारा उठाया जाता है। उस मामले में ओला उत्तरदायी नहीं है। ओला स्कूटर के लिए किसी भी आंतरिक मॉडिफिकेशन की अनुमति नहीं है। यदि कोई ओला के साथ ऐसा कुछ करता है तो उसकी वारंटी कवरेज उस समय समाप्त हो जाती है। अब आते हैं मुद्दे पर कि हमें ओला स्कूटर क्यों खरीदना चाहिए। दोस्तों, ओला खरीदने का मकसद है पैसे बचाना। इस गणना पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप पेट्रोल स्कूटर से 1,25,000 किलोमीटर चलते हैं तो आपका खर्च 3,12,000 रुपए आता है। इसी तरह अगर आप ओला स्कूटर से 1,25,000 किलोमीटर चलते हैं तो आपका खर्च सिर्फ 21,500 रुपए आता है। अगर कंपनी की वारंटी खत्म होने के बाद आपने अगले 80,000 किलोमीटर के लिए नई बैटरी खरीदते हैं तो नई बैटरी के साथ आपका खर्च सिर्फ 81,500 रुपए आएगा, और आपकी ओला अगले 80,000 किलोमीटर तक सफर के लिए तैयार होगा। हमने ओला के सर्विस चार्ज को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि इस स्कूटर के लिए आमतौर पर सर्विसिंग की जरूरत नहीं होती है।
अगर किसी चीज की जरूरत है और आप स्कूटर के लिए कुछ पैसे खर्च करते हैं तो भी यह लाभदायक है, आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। अब हम ओला स्कूटर के मॉडल देखते हैं। ओला का 4 मॉडल हैं: S1X, S1X प्लस, S1 एयर और S1 प्रो। उपरोक्त स्कूटर विभिन्न बैटरी पैकेज, अलग मोटर, स्पीकर, अलग चाबी सिस्टम और अलग मीटर स्क्रीन के साथ आते हैं। बैटरी 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और 4 किलोवाट के वेरिएंट से मिलते हैं। स्कूटर के कीमत बैटरी पैकेज और स्पेसिफिकेशन पर निर्भर करती है। स्कूटर का 3 और 4 मोड हैं, जैसे इकोनॉमी, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर मोड। इकोनॉमी मोड पर उच्चतम गति 42 का होता है, इतने धीमी सवारी के कारण रेंज में वृद्धि होती है। इसी तरह हाइपर मोड में उच्चतम गति 120 का होता है, इस गति पे चलाने से रेंज कम हो जाता है। दोस्तों, रेंज और स्पीड के मामले में ओला को टक्कर देने के लिए बाजार में कोई स्कूटर नहीं है। मैं इसके बारे में निश्चित हूँ। ओला हाइपर चार्जर हर भारतीय शहर में आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हैं। ये चार्जर बेहद कारगर हैं, इससे आप अपने स्कूटर को सिर्फ 2 घंटे में ही फुल चार्ज कर सकते हैं। ओला अपने ग्राहकों के लिए अधिक से अधिक चार्जर स्थापित कर रही है, जो बिल्कुल मुफ्त है। चलिए अब हम इस स्कूटर की कुछ दिक्कतों के बारे में बात करें। ओला एक सॉफ्टवेयर बेस्ड स्कूटर है, इसलिए सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ समस्याएं हैं। अधिकांश समय यह स्कूटर अपने आप रिबूट होने लग जाता है। इस कारण स्कूटर को सवारी के लिए तैयार होने में समय लगता है। कभी कभी स्कूटर अपने आप बंद हो जाता है किसी भी स्थान पर, जिसकी मरम्मत करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओला स्कूटर स्क्रीन के साथ साथ आपके फोन से भी नियंत्रित होता है, ब्लूटूथ सिस्टम द्वारा। यह ब्लूटूथ सिस्टम अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसे लगातार कनेक्ट करने की जरूरत पड़ता है। लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। यदि आप एक बार देखें कि इन समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो आप उससे कभी परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि इस प्रकार की स्थितियां अगर बाय चांस उत्पन्न होती हैं तो आप खुद मरम्मत कर सकते हैं। और रिसेंटली सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम्स अभी नहीं होता। ओला का एक और थर्ड क्लास पार्ट है साइड स्टैंड। यह बहुत सामान्य है। यदि आप अपने स्कूटर में कुछ भारी सामान लादते हैं तो साइड स्टैंड टूट जाता है। आपको इसे सावधानी से यूज करना पड़ेगा। सर्विसिंग सेंटर और सर्विस मैन की कम संख्या के कारण ओला का सर्विस सिस्टम अच्छा नहीं है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ओला अच्छा है या खराब, इसे खरीदना चाहिए या नहीं, मैं कहूँगा अच्छा है, खरीदना चाहिए। इस स्कूटर के प्रदर्शन और पैसे की बचत के कारण खरीदना चाहिए, लेकिन अंत में यह आपकी अपनी चॉइस है। यदि आप ओला खरीदने का निर्णय लेते हैं तो मेरा सुझाव है कि आपको की वेरिएंट ओला S1X 4 किलोवाट बैटरी के साथ खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि यह बेहतर ऑप्शन होगा आपके लिए। और स्कूटर खरीदने से पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेजेबल टूर को सब्सक्राइब करें।